जय श्री राम। आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स विद पंडित जी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पवित्र माघ मास में आने वाली मौनी अमावस्या के व्रत, धार्मिक कर्म और महत्व के बारे में। विषय पर आने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हिंदू कैलेंडर में प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या होती है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहा जाता है। साल भर में पड़ने वाली सभी अमावस्याओं में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन देवलोक से देवता व पितृलोक से पितृ गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, इसलिए गंगा नदी का जल अमृत के समान होता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से सभी पाप मिट जाते हैं, साथ ही साथ निरोगी काया प्राप्त होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन मनुष्य को मौन रहना चाहिए और गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनि पद की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान आदि के बाद व्रत रखा जाता है। इस दिन मौन व्रत रखने का विधान है। मौन व्रत का अर्थ स्वयं के अंतर्मन में झांकना, ध्यान करना और प्रभु की भक्ति में लीन होने से है। मौन व्रत रखने से अपने अंदर आध्यात्मिकता का विकास भी होता है। मौनी अमावस्या के दिन अन्य अमावस्या की तरह ही स्नान के बाद पितरों का तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म किए जाते हैं, ताकि पितरों की आत्मा को तृप्त किया जा सके। पितृदोष दूर करने के लिए भी ये दिन उत्तम है। इस दिन तर्पण आदि से पितृ प्रसन्न होते हैं और वंशजों को वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। माघ मास में होने वाले स्नान का सबसे महत्वपूर्ण पर्व अमावस्या ही है। इस दिन स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। मौनी अमावस्या, व्रत और धार्मिक कर्म। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बहुत महत्व है। माघ अमावस्या के दिन किए जाने वाले धार्मिक कर्म, व्रत और नियम इस प्रकार हैं। पहला नियम है, मौनी अमावस्या के दिन प्रातःकाल नदी, सरोवर या पवित्र कुंड में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। अगर किसी भी कारण से नदी स्नान संभव ना हो तो घर पर ही स्नान के जल में ही गंगा जल मिला लेवें एवं पवित्र नदियों का नाम स्मरण करते हुए स्नान करें। दूसरा नियम है, इस दिन व्रत रखकर जहाँ तक संभव हो मौन रहना चाहिए। अगर आप मौन नहीं रह सकते हैं तो किसी को भी कटु वचन नहीं बोलें। गरीब व भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। तीसरा नियम है, अपने सामर्थ्य के अनुसार अनाज, वस्त्र, तिल, कंबल, पलंग, घी और गौशाला में गाय के लिए भोजन का दान अवश्य करें। चौथा नियम है, यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो गोदान, स्वर्णदान या भूमिदान भी कर सकते हैं। पांचवा नियम है, मौनी अमावस्या के दिन अन्य अमावस्या की तरह ही स्नान के बाद पितरों का तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म किए जाते हैं, ताकि पितरों की आत्मा को तृप्त किया जा सके। पितृदोष दूर करने के लिए भी यह दिन उत्तम है। इस दिन तर्पण आदि से पितृ प्रसन्न होते हैं और वंशजों को वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। छठवां नियम है, मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में शुद्ध जल में गंगा जल, कच्चा दूध, काले तिल मिलाकर चढ़ाएं एवं दीपदान करें। मौनी अमावस्या का महत्व। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है और अमावस्या के दिन चंद्र दर्शन नहीं होते हैं। इससे मन की स्थिति कमज़ोर रहती है, इसलिए इस दिन मौन व्रत रखकर मन को संयम में रखने का विधान बतलाया गया है। इस दिन भगवान श्री विष्णु और भोलेनाथ जी दोनों की ही पूजा का विधान बताया गया है। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो कृपया लाइक व शेयर ज़रूर करें। जय भोलेनाथ, जय माँ भगवती।